प्रदेश सरकार के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत सीता पाठ हजारिया महादेव के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए राशि आवंटन की है लगभग 90 लाख के समझ। तो इस संदर्भ में आप सरकार के प्रति, शासन के प्रति आपकी राय क्या है? श्री सिद्धेश्वर हजारिया महादेव सीता पाठ तालाबपुरा निकट गोविंद सागर बांध तलहटी, इस सीता पाठ कुंड के एवं योगिक क्रिया केंद्र सीता पाठ उद्यान पूज्य अमावस गिरी जी महाराज जी के नामकरण के साथ ये विभिन्न योजनाएं इस स्थान को प्रदान की गई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। साथ ही जिला प्रशासन ललितपुर उत्तर प्रदेश एवं नगर पालिका के द्वारा ये कार्य संपादित करने को, साथ ही साथ मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी और भी जो यहाँ पर्यटन के लिए योजनाएं सीता पाठ को प्राप्त हैं वो क्रियान्वित हो सकें, इसके लिए आग्रह और अनुरोध करता हूँ। भाई महाराज जी, अगर ये राशि भ्रष्टाचार को भेंट करती है तो आपका कदम क्या होगा? देखो, सच्ची बात तो ये है, अर्थ धर्म को खा जाता है, काम मोक्ष को खा जाता है, अर्थ का गरुड़ वर्ग होता है और धर्म का सर्प वर्ग होता है। जैसे मोर सांप को खा जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। काम का बिलाव वर्ग बिल्ली होता है, मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही वासना विषय शक्ति जीव को खा जाती है, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ने देती। ये सीता पाठ कुंड अति प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो योजनाएं यहाँ पहुँचाई हैं, मैं ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ पूज्य अमावस गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर पूज्य श्री महंत सीता पाठ के द्वारा यहाँ की धरोहर वसीयत के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, इसलिए हमने यहाँ की व्यवस्था अपने उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन्द्र तीर्थ युवाचार्य को सुपुर्द की है देख रेख और निगरानी के लिए, क्योंकि हम पूरे भारत में इसके साथ विश्व के कुछ भागों में भी समय समय पर जा आ सकते हैं। इस हेतु से यहाँ को उत्तर प्रदेश सिद्धेश्वर हजारिया महादेव सीता पाठ इस कुंड की और साथ साथ आश्रम, इसके अनेक और भी प्रकल्पों को स्वामी वरुणेन्द्र तीर्थ युवाचार्य जी को सौंपी हुई हैं और वो समय समय पर यहाँ आते भी रहते हैं। साथ ही साथ इस कुंड का जीर्णोद्धार हो जाने से जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, क्योंकि इस स्थान पे अनेक राज्यों से संबंधित श्रद्धालु समय समय पर पधारते रहते हैं, उनको जरूर लाभ यौगिक क्रियाओं के लिए जो अभी निर्माण होगी, साथ ही उद्यान के लिए, बाग के लिए, जिसका नामकरण पूज्य अमावस गिरी जी उद्यान, जिससे कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी ललितपुर की ओर से, नगर पालिका की ओर से, जिला कलेक्टर और उनके संबंधित अधिकारियों की ओर से, साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से उनको सम्मान प्राप्त होगा। उनके प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस तालाब भली प्रकार से अच्छी तरीके से इसको किया जाए। पहले भी काम हुए हैं,
और समय समय पर पूर्व में भी इस स्थान के लिए शासन से अर्थ प्राप्त होता रहा है, अनेक सुविधाएं प्राप्त होती रही हैं। इसलिए मैं जरूर सरकार को और योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने दृष्टिगत रखा ललितपुर के इस पर्यटन, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और विकसित करने के लिए आपको भी आपके सत्ता सरकार चैनल के माध्यम से जिले एवं प्रदेश और समस्त महानुभावों को बहुत बहुत